बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम भोलाराम था। भोलाराम मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक कमी थी, लालच। उसे हमेशा लगता कि जितना उसके पास है उससे ज्यादा होना चाहिए। भोलाराम का खेत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा सोचता, काश मेरा खेत और बड़ा होता और ज्यादा फसल होती और ज्यादा सोना चांदी होता। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके लालच के लालच किसे सभी जानते थे। किससे सभी एक दिन बाजार से लौटते समय भोलाराम को एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर के पास एक सुंदर सफेद मुर्गी थी। फकीर बोला, भाई, यह साधारण मुर्गी नहीं है, यह हर सुबह एक सोने का अंडा देती है। भोलाराम की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत अच्छी खासी रकम देकर वह मुर्गी खरीद ली। अगली सुबह जब उसने देखा, सचमुच मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। भोलाराम खुशी से झूम उठा। अब तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। दिन बीतते गए, रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा, लेकिन भोलाराम को यह धीमी कमाई पसंद नहीं आई। उसके मन में विचार आया, अगर यह मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में और भी अंडे होंगे। क्यों न इसे एक ही बार में काटकर सारे अंडे निकाल लूं। गांव के समझदार लोग उसे समझाते, भोलाराम, लालच मत कर, धीरे धीरे ही अमीरी आती है। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रात उसने मुर्गी को पकड़ा, तेज चाकू उठाया और उसका पेट फाड़ दिया। लेकिन अंदर तो कोई सोने का अंडा था ही नहीं। मुर्गी मर गई और रोज का सोने का अंडा भी चला गया। भोलाराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत खत्म कर दी थी। सोने के अंडे खत्म होने के बाद भोलाराम का खर्चा बढ़ता गया। उसने दूसरों से उधार लिया, लेकिन चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। गांव वाले जो पहले उससे बात करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। वह दिन भर खेत में बैठा पछताता, काश मैंने लालच। कई सालों बाद भोलाराम ने धीरे धीरे फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने मेहनत और धैर्य से काम किया। वह अब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। बेटा, लालच कभी मत करना, धीरे धीरे चलो, तभी सुख मिलेगा। गांव के लोग कहते, देखो, पहले यह आदमी लालची था, लेकिन अब यह सबसे समझदार बन गया है। भला है, अत्यधिक चाह